हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शिवानी शाह, राधा हॉस्पिटल एंड कैंडोर आईवीएफ सेंटर से प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। आज की इस वीडियो का टॉपिक है मेंस्ट्रुअल कप। फैंसी नेम सुनने में लगता है, मेंस्ट्रुअल कप कैसा होगा, कैसे वर्क करता होगा, बेनिफिट है, यूज़ करना चाहिए या नहीं यूज़ करना चाहिए। बट फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस आई स्ट्रांगली रिकमेंड मेंस्ट्रुअल कप टू एवरी मेंस्ट्रुएटिंग वुमन। ये आपके बहुत सारी प्रॉब्लम्स को इजीली एलिवेट करता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज़ मेंस्ट्रुअल कप, ये कौन कौन सी साइजेस में अवेलेबल है, ये कैसे बना है, इसको स्टेरिलाइज कैसे करते हैं, इसको वजाइना में इंसर्शन का टेक्निक क्या है, इंसर्शन करने के बाद कब निकालना है, कैसे वॉश करना है, रीयूज़ कैसे करना है, कब तक आप मेंस्ट्रुअल कप को यूज़ कर सकते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या है और इससे जुड़े कुछ मिथ्स। सबसे पहले आप ये समझिए कि एक वुमन अपनी जो मेंस्ट्रुअल फेज ऑफ उसका लाइफ है, प्यूबर्टी से लेके मेनाज तक, जब उसका मासिक धर्म शुरू होता है उससे लेके जब तक ख़त्म होता है, तब तक में मिनिमम 300 to 400 टाइम्स वो पीरियड्स में आते हैं। 12-13 साल की उम्र से लेके 45-50 ईयर्स तक में 400 टाइम्स मिनिमम वो पीरियड्स में आती है। और अगर आप एवरेज निकालें तो वो हर दिन का 2 या 3 पैड या कपड़ा भी अगर बदले तो इट एंड्स अप ऑन मोर देन 7,000, 5 to 7,000 पैड्स। सोचिए ये कितनी बड़ी हाइजीन की प्रॉब्लम है। ऑन टॉप ऑफ दैट एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कितना होता है इन पैड्स को इस्तेमाल करके। अभी जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज आ रही है, हम कोशिश कर रहे हैं कि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कम करने के साथ साथ हेल्थ को कोई भी रिस्क ना हो ऐसे प्रोडक्ट्स मार्केट्स में लाए जाए। बेस्ट एग्जांपल है ये मेंस्ट्रुअल कप। मेंस्ट्रुअल कप एक वैक्यूम के प्रिंसिपल पे काम करता है। वो आपकी वजाइना में फिट होके एक वैक्यूम कप को क्रिएट करता है, जिससे आपके सर्विक्स के थ्रू निकलने वाला सारा ब्लड इस कप में इकट्ठा होता है। आप अपनी कन्वीनियंसी के हिसाब से, आपको कितना फ्लो आ रहा है उसके हिसाब से, या तो 6 आवर्स पे, या तो 10 आवर्स पे, या तो 12 आवर्स पे इजीली निकाल के उसे वॉश करके री इंसर्ट कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि मेंस्ट्रुअल कप लगाने के बाद आप अपनी डेली की कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं, इंक्लूडिंग स्विमिंग, डांसिंग, योगा, साइकिलिंग, स्पोर्ट्स। आपको कहीं भी पैंटीज के स्टेन होने या पैड खिसक जाने या टाइट जीन्स में या वेस्टर्न क्लोथ्स में अनकंफर्टेबल फील करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, बिकॉज ये 100% लीक प्रूफ होता है। ये एक लाइफस्टाइल चॉइस है। अगर आप बेटर लाइफस्टाइल चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपका मेंसेस आपकी डेली रूटीन एक्टिविटीज़ को हैम्पर न करे, तो दिस इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर इट। सो दिस इज़ द मेंस्ट्रुअल कप। ये ऐसा दिखता है, आप देखें इसके एक स्टेम होता है इधर से इतना, और ये मेंस्ट्रुअल कप का बॉडी है। दिस इज एग्जैक्टली लाइक कप। इसके अंदर मार्किंग्स दिए होते हैं, ये कितना ml ब्लड लॉस हुआ है। तो इसका एक बेनिफिट है कि आप अपना ब्लड लॉस भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना ml ब्लड लॉस होता है। एवरेज 30 ml अराउंड ब्लड लॉस इन अ डे इज़ अ नॉर्मल थिंग फॉर मेंस्ट्रुएटिंग वुमन। पर ये डिपेंड करता है हर एक की अपनी फिजियोलॉजी से। कई बार सिर्फ स्पॉटिंग होता है पीसीओडी के केस में, और कई बार अगर डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग है तो यू मे ब्लीड अप टू 500 ml। यस, दैट्स ह्यूज थिंग, बट इट इज साइंटिफिकली, इट इज इन द डेटाज that you may bleed this much and you might need a medical help. So this is the benefit of menstrual cup कि you can measure also. This cup is made up of medical grade silicone, यानी ये flexible है और बिल्कुल inert material है। ये किसी भी तरीके का कोई भी एलर्जिक रिएक्शन आपको नहीं करता है, जो अक्सर टैम्पून्स के साथ देखा जाता है कि अगर आपने उसको 8-9 घंटे से ज़्यादा अंदर रखा है तो देर आर चांसेस कि आपको टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम जैसी तकलीफ हो, इन्फेक्शन लगे। सो दिस इज 100% नॉन एलर्जिक मटीरियल, मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन के साथ है, एंड यू कैन सी इट इज़ वेरी फ्लैक्सिबल। जैसा मैंने बताया, ये स्टेम है, ये बॉडी है। ये 3 साइजेस में अवेलेबल होता है, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज, डिपेंडिंग अपॉन आप अगर यंग है और सेक्सुअली इनएक्टिव है, यू हैव नॉट रिज्यूम्ड योर सेक्सुअल एक्टिविटीज, तो यू मे चूज टू गो फॉर अ स्मॉल मेंस्ट्रुअल कप। अगर आप सेक्सुअली एक्टिव है
तो मीडियम साइज ऑफ मेंस्ट्रुअल कप। और अगर आप सेक्सुअली एक्टिव है एंड यू हैव प्रीवियस वजाइनल डिलीवरीज तो यू मे गो फॉर अ लार्ज, बट दैट इज टू बी डिसाइडेड बाय द कंपनीज जिसके साथ वो साइज का चार्ट आता है। आप हर एक कंपनी के अपने साइज चार्ट को देख के फिर ये कप का ट्रायल ले सकते हैं। इट कॉस्ट समवेयर अराउंड फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम 300 to 700 800, इसका इतना प्राइस है। एंड ये आपको ऑनलाइन स्टोर्स ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं एंड नाउ मेडिकल स्टोर्स पे भी ये अवेलेबल है। इंडिया में मेंस्ट्रुअल कप अभी अभी आया है, बट फॉरेन कंट्रीज में इट इज़ वेरी मच इन यूज, सो इट्स आवर टाइम टू लर्न समथिंग गुड फ्रॉम देम। सो जैसा मैंने बताया कि ये स्टरिलाइज कैसे करते हैं, बिकॉज इट हैज़ टू बी इंसर्टेड इनसाइड योर बॉडी, इनसाइड योर वजाइना। बहुत ज़रूरी है कि इसको स्टरिलाइज किया जाए। स्टरिलाइजेशन के लिए आप जब पीरियड्स में हो और जब आपको यूज़ करना हो तब खौलते हुए पानी में, बॉइलिंग वाटर में इस कप को डाल दीजिए। 3 to 5 मिनट्स तक इसको बॉईल होने दीजिए, बाहर निकालिए, क्लीन करिए, सोप एंड वाटर से पर वॉश कर लीजिए और उसके बाद इट इज़ रेडी टू यूज़। आपको स्टरिलाइज हर बार निकालने के बाद करने की ज़रूरत नहीं है। मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने पे आपने स्टरिलाइज किया, एंड होने पे इसको वापस सेम बॉइलिंग वाटर में 3 to 5 मिनट्स के लिए स्टरिलाइज करिए और किसी सेफ प्लेस पे एयर टाइट बॉक्स में आप इसे रख सकते हैं। नेक्स्ट मेंसेस में वापस निकालिए, स्टरिलाइज करिए एंड इट इज़ रेडी टू यूज़। इसको इंसर्शन की टेक्निक्स क्या है? सबसे पहले इंसर्शन की टेक्निक से बेहतर है आप ये समझे कि इसको आप किस पोजीशन में इंसर्ट करेंगे। या तो आप सिटिंग पोजीशन में इसको इंसर्ट कर सकते हो, या तो आप स्क्वैटिंग पोजीशन में इसको इंसर्ट कर सकते हो, या फिर एक पैर टेबल पे रख के थोड़ा सा झुक के उसके बाद इसको इंसर्ट कर सकते हो। आपको खुद अपना कंफर्ट जोन पता लगाना होगा, तो इट इज़ बेटर यू ट्राई ऑल दिस 3 पोजीशन। जो कंफर्टेबल हो वो आप इस्तेमाल करें। इसके बाद इसकी इंसर्शन टेक्निक्स कौन सी है? देयर आर 3 टेक्निक्स फॉर दिस इंसर्शन। फर्स्ट टेक्निक इज सी टेक्निक, जिसके अंदर आपको ये कप पूरा ऐसा दबा के इसको कंप्लीटली ऐसे फोल्ड करना है एंड देन यू हैव टू इंसर्ट इन योर वजाइना लाइक दिस। देन यू हैव टू रिलीज इट। रिलीज करने के बाद ये आपके वजाइना में ऐसा वैक्यूम क्रिएट करेगा। अगर आप स्टेम से बाहर खींचोगे तो ये निकलेगा नहीं। इसका मतलब है इट इज़ परफेक्टली फिट इन योर वजाइना। सो दिस इज द सी टेक्निक। दूसरी टेक्निक है पंच डाउन टेक्निक। मेंस्ट्रुअल कप को ऐसे पकड़े, अपर एज को नीचे की ओर पंच करें, इसको पकड़े, दिस इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल डायामीटर। उसके बाद इसको वजाइना के अंदर ऐसे रखा जाता है and you have to same release it. It will open in your vagina and again it is fit. This is known as punch down technique. You can see it again. This way, fold it, hold it. यहाँ से hold करें, vagina के अंदर रखें। थर्ड टेक्निक है 7 टेक्निक, जिसके अंदर आपको इसको फोल्ड करके कॉर्नर को डायगनली नीचे की ओर लाना है। This is the 7 technique. Insert it in your vagina slowly, release it. You can see it again. इसको फोल्ड करके डायगनली 7 बनाएं। कैन यू सी द 7? ऐसा 7 बना के होल्ड करें, वजाइना के अंदर रखें और इसको रिलीज करें। सो दिस इज द 7 टेक्निक। सो 3 टेक्निक्स: सी टेक्निक फॉर इंसर्शन, punch down technique for insertion, this is the smallest diameter and most comfortable, and the 7 technique for insertion, make a 7 and then insert. अब इसको इंसर्शन के बाद कैसे पता लगाया जाए कि ये प्रॉपरली फिट हुआ है कि नहीं? जैसा मैंने बताया ये वैक्यूम प्रिंसिपल पे काम करता है। वजाइना की जो वॉल होती है वो स्ट्रेचेबल होती है। एक बार अंदर कप अच्छे से फिट हो गया तो ये निकलेगा नहीं इतना इजीली। सो यू हैव टू चेक कि वो अच्छे से फिट हुआ है या नहीं। उसके लिए आपको बहुत अंदर भी नहीं डालना है और एकदम बाहर भी नहीं रखना है कप को। स्टेम का पोर्शन ही थोड़ा आप वजाइना में फील कर सको उस हिसाब से एंटर करना है। एक बार अगर आप किसी भी टेक्निक से इंसर्ट करते हैं एंड एक नॉच सी बनी रहती है तो आप स्टेम को पकड़ के थोड़ा सा हिलाइए, रोटेट करिए एंड सी कि वो अपने आप खुल जाए। अगर नॉच नहीं दिखती है और कप बाहर नहीं निकलता है, इसका मतलब वो परफेक्टली फिट है और आपको और किसी मैनिपुलेशन की ज़रूरत नहीं है। इसको निकालने की टेक्निक क्या है? सेम, स्टेम को खींचेंगे तो वो बाहर नहीं निकलेगा बिकॉज इट्स अ वैक्यूम बेस्ड थिंग। सो यू हैव टू इंसर्ट योर फिंगर इनसाइड, एक छोटी सी स्पेस क्रिएट करें, होल्ड करें एंड बाहर निकालें। दिखने में शायद डिफिकल्ट लगता है बट प्रैक्टिकली इट इज़ वेरी इजी।
आप शायद ये क्या 2 ट्रायल में ही सीख जाएंगे कि कैसे इंसर्ट करना है, कैसे निकालना है, इसको कब निकालना है, डिपेंडिंग अपॉन योर फ्लो 6, 10, 11, 12 आवर्स में आप निकाल सकते हैं, बट ये 12 आवर्स तक की कैपेसिटी होल्ड कर सकता है आपके मेंस्ट्रुअल फ्लो की। सो 12 आवर्स के बाद निकालिए, हैंड वॉश कीजिए, सोप एंड वाटर से कप वॉश कीजिए और वापस जो भी टेक्निक कंफर्टेबल हो, जो भी पोजीशन कंफर्टेबल हो, उस टेक्निक से इसको इंसर्ट कीजिए। इसके बाद इससे जुड़े बेनिफिट्स क्या है, देखिए जैसे टैम्पून्स होता है जो आप अगर वजाइना में डालें तो वो हाफ ऑफ द ब्लड सोक करता है एंड देन देयर आर चांसेस कि स्पिलेज हो या आपके वजाइना में इन्फेक्शन हो, वो वैक्यूम क्रिएट नहीं करता वजाइना में, जिसकी वजह से हो सकता है कि जो ब्लड क्लॉट्स है उसमें अगर बैक्टीरिया है, अगर एयर के कांटेक्ट में आ रहे तो कंटामिनेशन के चांस है, इन्फेक्शन के चांस है, और टैम्पून रख के भूल गए तो देयर आर चांसेस ऑफ टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। पैड, जब आपने पैड यूज़ करते हैं तब पैड में शायद पैड खिसक जाए, या आप डेली की जो एक्टिविटीज़ है या फिर आप स्पोर्ट्स है या आपके जो रूटीन में अगर आप योगा और सब करते हो तब आपको थोड़ा ब्रेक लेना पड़ता है। सेकेंड थिंग, बिकॉज ऑफ पैड ईचिंग, इरिटेशन, फंगल इन्फेक्शंस, ये सब इंक्रीज हो जाता है मेंसेस के दौरान। अगर आप कपड़ा यूज़ करते हो तो यू नो इट इज़ नॉट एट ऑल हाइजीनिक, तो कपड़ा तो जनरली वी से अवॉइड यूजिंग इट अनटिल एंड अनलेस आपको टैम्पून्स या पैड से कोई एलर्जी है, देन ओनली वी एडवाइज टू यूज़ एनी क्लोथ और कपड़ा, बिकॉज वो इतना सोक भी नहीं करता है, आपको हमेशा लीक का डर रहता है। विद दिस सबसे पहली चीज़ कि ये वैक्यूम प्रिंसिपल पे काम करता है, तो ये आपका जो ब्लड अंदर कलेक्ट होता है इसको एकदम लीक प्रूफ तरीके से होल्ड करके रखता है, ब्लड कहीं से भी साइड में से लीक होके नीचे नहीं आता है। उसकी वजह से जो ब्लड है वो एयर के कांटेक्ट में नहीं आता है, बैक्टीरियल कंटामिनेशन नहीं होता है, देयर आर नो चांसेस ऑफ इन्फेक्शन। मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन से बना है ये मटेरियल, सो इट इज़ इटसेल्फ नॉन एलर्जिक, तो इससे किसी भी तरीका का कोई एलर्जिक नहीं होता। थर्ड थिंग, पैड से होने वाले रैशेज, इरिटेशन से ये प्रिवेंट करता है। एंड फोर्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लाइफस्टाइल मॉडिफाई करता है, आप मेंसेस में होने के बावजूद भी अपनी रूटीन नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। सो दैट्स व्हाई आई रिकमेंड दिस, एंड स्पेशली फॉर वर्किंग वुमेन दिस इज यू कैन से अ ब्लेसिंग। इसके बाद वी विल टॉक कि इससे जुड़े कुछ मिथ जो अभी जनरेशन्स में आ रहे हैं कि हम किस एज में इसको इस्तेमाल करें। इट कैन बी यूज्ड फॉर एनी एज, जैसे मैंने बताया साइज़ और आपके सेक्सुअल एक्टिविटी और वजाइनल बर्थ से रिलेटेड है। स्मॉल साइज़ फॉर नॉन सेक्सुअली एक्टिव, मीडियम साइज़ फॉर सेक्सुअली एक्टिव एंड लार्ज साइज़ फॉर दोज जिनकी वजाइनल डिलीवरी हुई है। थर्ड थिंग, क्या वर्जिन लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए सबसे पहले वर्जिनिटी में जो प्रॉब्लमेटिक चीज़ होती है दैट इज़ एन हाइमेन। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, आपको ये समझना पड़ेगा कि हाइमेन इज़ नॉट अ प्रूफ ऑफ वर्जिनिटी। हर एक लेडी में, हर एक एडोलेसेंट गर्ल में हाइमेन अलग होता है, किसी का बहुत ही थिन एंड फ्लिम्जी होता है, किसी का थिक होता है। हाइमेन सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स से ही टियर होता है ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आप बाईसाइक्लिंग करते हो, आप स्पोर्ट्स में एक्टिव हो तो भी आपका हाइमेन टेयर ऑफ हो सकता है। सो हाइमेन इज़ नॉट अ प्रूफ ऑफ वर्जिनिटी। सो विल दिस ब्रेक योर वर्जिनिटी इज़ नॉट इज आउट ऑफ द क्वेश्चन, बट येस अगर आप ये इंसर्ट कर रहे हो और आपका हाइमेन थिन एंड फ्लिम्जी है तो हो सकता है आपका हाइमेन टेयर हो, और अगर आपका हाइमेन थिक है तो हो सकता है टेयर ना भी हो। सो यू कैन टेक योर ओन कॉल फॉर दिस, बट साइंटिफिकली इट कैन बी यूज्ड इन एनी एज एंड यू शुड रिमेंबर वन थिंग कि हाइमेन इज नॉट अ प्रूफ ऑफ वर्जिनिटी। फोर्थ, किसी को कॉपर टी पहनी हुई है तो वो क्या मेंस्ट्रुअल कप का इस्तेमाल कर सकता है? यस डेफिनेटली। ये कॉपर टी को कभी डिस्प्लेस नहीं करता, इसका जो प्लेसमेंट है वो वजाइना के अंदर है, कॉपर टी का जो थ्रेड है वो सर्विक्स से बाहर निकलता है। सो दिस डजंट डिस्टर्ब योर कॉपर टी। तो जिन लोगों ने कॉपर टी पहनी है वो भी ये कप का बिंदास इस्तेमाल कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन होता है लोगों को कि क्या ब्लड जो कलेक्ट हुआ है वो रिवर्स रिट्रोग्रेड फ्लो में जाएगा? सर्विक्स जो है वो एंटीग्रेड फ्लो के लिए बना है, रिट्रोग्रेड फ्लो के लिए नहीं। ये सिर्फ आपके ब्लड को कलेक्ट करता है, ब्लड को अंदर पुश नहीं करता, इसमें कोई पंपिंग एक्शन नहीं है। साथ ही सर्विक्स का जो ओपनिंग है, जो इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑस है, वो बहुत क्लोज है, वो बाहर के मटेरियल को इतने इजीली अंदर नहीं जाने देता। सो दिस डज नॉट कॉज अ रिट्रोग्रेड फ्लो।
उसके बाद पूछते हैं कि अगर ब्लड इकट्ठा रहता है तो इन्फेक्शन नहीं लग जाएगा? नहीं लगेगा। मैंने प्रिंसिपल पहले ही आपको समझाया कि ये एयर के कांटेक्ट में नहीं आने देता है, इसलिए कंटामिनेशन का चांस ही नहीं है। और अगर आपको डर हो तो आप 6 आवर्स में इसको निकालिए, वॉश कीजिए, वापस इंसर्ट करिए। दिस इज द बेस्ट थिंग यू कैन यूज एंड दिस कॉजेज नो एलर्जिक रिएक्शन। दीज आर ऑल मिथ्स फॉर दिस मेंस्ट्रुअल कप। अगर इससे ज़्यादा भी आपको कोई जानकारी लेना चाहते हो मेंस्ट्रुअल कप के बारे में तो नीचे के कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखिए। आई विल बी रेडी टू हेल्प यू विद दिस। एंड एज फार एज दिस वीडियोज गोज, this is really an innovative and good thing, and my personal experience says that every woman should try using this at least once. देखने में डिफ़िकल्ट है, यूज़ करने में डिफ़िकल्ट नहीं है। Give it a try. Thank you.